हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इस समय संख्या पद्धति से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है और आज हम इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विभाज्यता के शर्त पर आधारित प्रश्न। इसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 11 से 13 से ऐसी कई सारी संख्याओं की विभाज्यता का नियम हम बताएंगे। इससे दोस्तों आपको ये सहायता मिलेगी कि आप देखकर ही संख्याओं को बता पाएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। जैसे बहुत बड़ी कोई संख्या लिखी रहती है तो हम उसे काटना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर आप संख्याओं को देखकर ही बता पाएंगे कि यह संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है, या 3 से कटेगी या 4 से कटेगी। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है 2 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, इसका डेफिनेशन हम यहां पर लिख देते हैं। वह सभी संख्या, बहुत ही दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में एकदम, ताकि आपको इसको रटना ना पड़े, समझना है सिर्फ आपको। और आप आज देख कर ही आपको जो है सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। बस आप जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर को देखिए। वह सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, दोस्तों विभाजित का तात्पर्य है कि 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। ठीक है, तो वह सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी जिसके अंत में, या दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कि इकाई का अंक, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं अंत में, या दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, या इकाई का अंक, या यहां से इकाई का अंक क्या हो दोस्तों, इकाई का अंक 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, 2, 4, 6 और 8 हो। तो दोस्तों वह सभी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, अगर किसी संख्या के अंत में या किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वह सारी की सारी संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। जैसे दोस्तों उदाहरण अगर हम यहां पर एक लें, तो यहां पर संख्या हो सकती है, जैसे हमने लिखा 9, 8, 7, 3, 4, 2। अब जैसे देखिए दोस्तों, हमने यहां पर क्या लिया, इकाई के अंक, इसी की बात कर रहे थे। यही है दोस्तों आपका इकाई का अंक। तो यदि दोस्तों इकाई के अंक के स्थान पर 2 हो जाए, या 0 हो जाए, या 2 हो जाए, या फिर 4 या 6 या फिर 8 हो जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं हमारी किससे कटेंगी, 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं 7, 6, 3, 2, 8, यहां पर हमने ले लिया इस बार दोस्तों 0। तो ऐसी सारी संख्याएं हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 3 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 की विभाज्यता का नियम। और दोस्तों इस पे जो प्रश्न बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, तो वो भी प्रश्नों को हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों 3 की विभाज्यता का जो नियम है, नियम यह है दोस्तों, वह सभी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी जिनके अंकों का योग, दोस्तों इसी पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, जिनके अंकों का योग 3 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे दोस्तों इसका क्या मतलब है कि अंकों का योग, तो जैसे दोस्तों मान लीजिए हमने यहां पर एक संख्या लिखा 729, एक छोटी संख्या से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों हमने लिखा 729, तो इनमें अंकों का योग से क्या तात्पर्य है। जैसे दोस्तों ये 729 किन अंकों से मिलकर बना है, 7 से बना है, 2 से बना है और 9 से बना है दोस्तों। तो इनके अंकों को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो आइए दोस्तों जोड़ते हैं। देखिए हो जाएगा क्या, 7 और 2 9, और 9 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 18। अब देखिए दोस्तों क्या 18 3 से कट रहा है, तो दोस्तों बहुत ही इजी है, 3 छक 18 करने पर पूरी तरीके से 18 जो है 3 से कट जाएगा। अतः दोस्तों ये दी गई संख्या हमारी 729 भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों इस पर एक हम उदाहरण लेते हैं, इस पर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहां पर 3 के विभाज्यता के नियम के आधार पर हमने एक प्रश्न लिया। देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। यहां पर लिखा गया है 6 7, फिर बीच में बना है दोस्तों स्टार 2 1 3 4 में दोस्तों पूछ रहा है इस स्टार का मान क्या होगा जिसके लिए दी गई संख्या अर्थात ये संख्या 3 से दोस्तों पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों करना क्या होगा, और एक चीज का ध्यान यहां पर दोस्तों और देना है। यहां पर क्या पूछा, स्टार का न्यूनतम मान, तो इसका क्या मतलब है सब कुछ हम आपको समझाएंगे। तो आइए दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमने नियम क्या बताया कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो आइए दोस्तों अंकों का योग करते हैं। 6 + 7 प्लस स्टार, ये दोस्तों हमारा स्टार है, +2 + 1 + 3 + 4। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 4 3 7 7 1 8, 8 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों हो जाएगा 10, और यहाँ पर 10 7 17, 3 20 और 3 23, अर्थात ये हो जाएगा 23 प्लस स्टार। अब दोस्तों 3 से कटने के लिए हमने क्या बताया, 3 से संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगा, इसके लिए अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए। तो अब दोस्तों इस स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि जिसको 23 में जोड़ने पर वह संख्या पूरी तरीके से कट जाए। तो अगर न्यूनतम मान की बात करें दोस्तों, तो स्टार की जगह पे अगर हम क्या रख दें 1, तो इसका मान हो जाएगा 24, और 24 दोस्तों 3 से पूरी तरीके से विभक्त है 8 बार में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इस तरीके से दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी फॉर चेन्नई, जिसमें आया है 1 इज अ करेक्ट आंसर। अब दोस्तों न्यूनतम मान का क्या मतलब था, न्यूनतम मान का यही मतलब था कि एक सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटा 0 हो जाता, लेकिन 0 ऐड करते तो 23 ही आता जो कि 3 से कटता नहीं। तो सब उसके बाद हम देखेंगे एक मिला जिसको हमने ऐड किया वो आ गया 24, और वो 3 से कट गया। अब इसकी जगह पे दोस्तों अगर हम और संख्याएं लेते तो क्या हो जाती, वो 1 से बड़ी हो जाती, और हमें पूछा था न्यूनतम मान। तो इसमें दोस्तों ज्यादातर केस में या 100% न्यूनतम मान ही पूछता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 4 के विभाज्यता के नियम पर। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, और इसका जो नियम है वो हम यहां पर लिख दे रहे हैं। वह सभी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी जिनके, ये दोस्तों जिनके इकाई व दहाई के स्थान पर 0 हो या
इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो दोस्तों, चाहे वो 10 अंक की हो, चाहे 20 अंक की हो, चाहे 50 अंक की हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है दोस्तों कि यदि इकाई व दहाई के स्थान पर शून्य हो या इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से पूरी तरीके से कट जाए। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने लिया 7, 3, 1, 8, 5, 0 और 0। देखिए इसका मतलब क्या हमने लिखा था, इकाई व दहाई के स्थान पर शून्य हो। दोस्तों ये हमारा इकाई वाला अंक है और ये दोस्तों हमारा दहाई वाला अंक है। तो इकाई व दहाई के स्थान पर यदि क्या हो दोस्तों, शून्य हो, तो संख्या 4 से कट जाएगी। या हमने लिखवाया आगे कि इकाई व दहाई से बनी संख्या, अर्थात दोस्तों कोई भी संख्या ले लीजिए, 9, 3, 6, 5 और मान लीजिए यहां पर दोस्तों हम ले रहे हैं 16। अब देखिए दोस्तों, इकाई व दहाई के स्थान पर क्या लिखा हमने, 16, और 16 दोस्तों 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 4 बार में 4 चौक 16। अतः दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, अगर इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से कट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या दोस्तों 4 से कट जाएगी। इकाई व दहाई के स्थान पर यदि शून्य है, अर्थात ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों 5 की विभाज्यता के नियम पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों 5 की विभाज्यता का जो नियम है वह भी बहुत ही इजी है। नियम क्या है, वह सभी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 0 हो या तो 5 हो दोस्तों, या तो 5 हो। अर्थात दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि वो सारी की सारी संख्या 5 से कट जाएगी जिनके इकाई के स्थान पर शून्य हो। अब दोस्तों शून्य का क्या मतलब है, शून्य 1 भी हो सकता है या 1 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, इकाई के स्थान पर जरूरी नहीं है कि एक शून्य है। जैसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा दोस्तों, जैसे हमने कहा 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमने डबल शून्य डाल दिया, तब भी अगर आप देखिए तो इकाई के स्थान पर शून्य ही तो है। अब उसके आगे भी शून्य है, वो मैटर नहीं करता। आपको देखना क्या है, सिर्फ इकाई के स्थान को। इकाई के स्थान पर शून्य आ रहा है तो संख्या 5 से कट जाएगी। या दोस्तों हम कह सकते हैं इकाई के स्थान पे 5 हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 2, 5, 8, 7, चाहे एक बार 5 डाल दें, चाहे 2 बार 5 डाल दें, चाहे 3 बार 5 डाल दें, लेकिन दोस्तों इकाई के स्थान पे 5 ही तो आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 5 से ये सारी की सारी संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं विभाज्यता के नियम की तरफ, और उसमें अगला हमारा 6 से विभाज्यता का नियम। आइए दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विभाज्यता का जो नियम है वो ये है, वह सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी जो 2 और 3 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाए।
या दोस्तों कह सकते हैं 2 और 3 के विभाज्यता के नियम का पालन करें, या दोस्तों कह सकते हैं 2 और 3 के विभाज्यता के नियम का पालन करें, ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों। अर्थात बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। हमने क्या कहा कि वह सभी संख्याएं 6 से कट जाएंगी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। जैसे दोस्तों 6 की अगर हम बात करें तो 6 का यदि हम गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड में 2 भी आता है और 3 भी आता है दोस्तों, और दोनों का गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। अर्थात जो 6 है वह 2 से भी कट रहा है और यह 6 जो है वह 3 से भी कट रहा है। तो यही नियम हमने यहां पर बताया कि वह सभी संख्याएं 6 से कटेंगी जो 2 से भी कट रही हैं और 3 से भी कट रही हैं। तो दोस्तों हम यहां पर एक प्रश्न लेकर आपको बताते हैं कि इस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां एक उदाहरण दे देते हैं, इसका आपको एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम ले सकते हैं, जैसे दोस्तों हम यहां पर ले सकते हैं 216 एक छोटी सी संख्या लिया हमने, ठीक है। तो 2 से कटना चाहिए और 3 से। तो दोस्तों 2 से नियम हमने क्या बताया था कि इकाई का अंक यदि 2 से कट जाए तो दोस्तों इकाई के अंक पे क्या है 6, और देखिए 6 जो है 2 से पूरी तरीके से कट रहा है, अतः ये संख्या 2 से तो कट रही है। अब 3 से भी आइए चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए हमने क्या बताया था कि अंकों का योग करना है। तो देखिए दोस्तों 6 + 1 + 2 अर्थात 6 1 7 और 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और 9 दोस्तों 3 से 3 बार में कट जाएगा। ये दोस्तों 3 से भी कट रही है, तो अर्थात यह पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी दोस्तों, ठीक है। 36 बार में पूरा ये कंप्लीटली कट जाएगी। 6 × 6 = 36 और 36 × 6 = 216। तो दोस्तों आइए एक प्रश्न लेकर बताते हैं कि 6 के विभाज्यता के नियम के आधार पर प्रश्न कैसे जो है आयोग पूछता है। तो आइए दोस्तों प्रश्न को लेते हैं। तो आइए दोस्तों हमने यहां पर एक प्रश्न ले लिया है। प्रश्न क्या है, 7 * 1 4 2 6 में स्टार का दोस्तों न्यूनतम मान, इस बार हमने क्या बताया था, शुरुआत में ही बताया था इसके पहले वाले प्रश्न में कि हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, न्यूनतम मान ही पूछा जाएगा। न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए दी गई संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त है। तो दोस्तों 6 से पूर्णतः विभक्त के लिए संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो सबसे पहले दोस्तों संख्या को हम लिखते हैं। संख्या हमारा है 7 * 1 4 1 4 2 6। तो सबसे पहले चेक करते हैं दोस्तों 2 से कट रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों इकाई का अंक देखिए ध्यान से, इकाई का अंक क्या है 6 है, और 6 दोस्तों 2 से पूर्णतः विभक्त है, ठीक है। तो संख्या 2 से कट रही है। आइए दोस्तों 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ते हैं, संख्या के अंकों को। तो 7 + स्टार + 1 + 4 + 2 + 6। तो यहां पर आइए दोस्तों अंकों को जोड़ते हैं। 6 2 8 8 4 12 1 13 और 13 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और ये दोस्तों बनेगा प्लस, और यहां पर स्टार को हाईलाइट करने के लिए दोस्तों उसको हमने गोले में बंद कर दिया है। तो अब यहां पर दोस्तों बताइए कि 20 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें हम कि जिससे वह 3 से पूरी तरीके से कट जाए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका उत्तर क्या होगा 1। तो यहां पर दोस्तों अगर हम स्टार की जगह पर 1 रख दें, ये हो जाएगा 21, और 21 दोस्तों 3 से पूरी तरीके से विभक्त है। तो दोस्तों इस तरीके से संख्या जब हम यहाँ पर स्टार की जगह पर 1 रख देंगे तो दोस्तों वह 3 से भी पूरी तरीके से कटने लगेगा। तो अब क्या हुआ कंडीशन हमारा कि 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, अर्थात संख्या दी गई जो है वह 6 से भी दोस्तों पूरी तरीके से कटेगी, और इस तरीके से हमारा दोस्तों जो आंसर आने वाला है वो डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर 1। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 7 के विभाज्यता के नियम पर, और दोस्तों 7 के विभाज्यता के नियम को थोड़ा आप ध्यानपूर्वक स्टडी करिएगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखिएगा। इसकी विभाज्यता के अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के संख्याएं होती हैं।
तीन प्रकार की संख्याओं का तात्पर्य क्या है, जैसे दोस्तों हम उनको ए बी और सी से रिप्रेजेंट कर दें अगर, तो हम या टाइप कह सकते हैं जो संख्याएं हमारी 7 से कटती हैं। तीन प्रकार की ऐसी संख्याएं होती हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो उन संख्याओं के बारे में और इन टाइपों के बारे में हम यहाँ पर आपको जो है डिटेल में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखते रहिए। तो दोस्तों 7 के विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम सबसे पहले टाइप ए को लेने वाले हैं और टाइप ए के प्रश्न जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि 7 की विभाज्यता के नियम पे जो आधारित प्रश्न होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों टाइप ए के बारे में बताते हैं। किसी भी, कह सकते हैं ऐसे दोस्तों, किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति, 6 बार पुनरावृत्ति, दोस्तों इस पॉइंट पे फोकस करिएगा, 6 बार पुनरावृत्ति, किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। अर्थात दोस्तों क्या है, अगर कोई एक अंक की संख्या 6 बार आ जाए, दोस्तों कितनी बार, 6 बार अगर आ जाए तो वह दोस्तों 7 से पूरी तरीके से कट जाएगी। और दोस्तों यहां पर एक बात हम और लिख देते हैं कि नोट में डालकर 6 बार आए या 6 के गुणज के रूप में आए तो भी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अर्थात दोस्तों यदि संख्या या तो 6 बार आए या 6 के गुणज के रूप में, जैसे 6 बार आए, 6 दूनी 12, 12 बार आ जाए, 6 त्रिक 18, 18 बार आ जाए, जैसे हमने कहा दोस्तों 3 उदाहरण के तौर पर। या दोस्तों उदाहरण देने से पहले एक पॉइंट और हम बताना चाहेंगे, ये नोट नंबर 1 है नोट के अंतर्गत, और नोट के अंतर्गत हम एक नंबर और बता देते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं तीन, 11, 13, 37 व 101 से भी पूर्णतः कट जाती है। ऐसी संख्याओं का क्या तात्पर्य है दोस्तों, कैसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 6 बार आए, मतलब कोई एक अंक की संख्या या तो 6 बार आए या 6 के गुणज बार आए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें दोस्तों, जैसे मान लिया हमने ले लिया 3, तो 3 अगर दोस्तों 6 बार आ रहा है, देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, मतलब यही मतलब हुआ इसका कि एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति, मतलब 6 बार आए तो ये संख्या 6 से कट जाएगी, सॉरी दोस्तों 7 से कट जाएगी। साथ ही साथ ये संख्या 3 से भी कटेगी, 11 से, 13 से, 37 से व 101 से भी पूर्णतः कट जाएंगी। अब दोस्तों ये हमने क्या लिखा नोट में, 6 बार आए या 6 के गुणज बार आए। जैसे मान लिया हमने कह दिया कि संख्या रिपीट हो रही, जैसे यही है आपका 4, 1 2 3 4 5 6, दोस्तों ये मान लीजिए कितनी बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 18 बार आ रहा है।
ठीक है। तो 18 क्या है दोस्तों, 6 का गुणज है, मतलब 4 कितनी बार लिखा गया है, 18 बार लिखा गया है। अर्थात यह संख्या भी हमारी 7 से तो कटेगी कटेगी ही, इसके अलावा 3, 11, 13, 37 व 101 से भी पूरा कट जाएगी। तो इस पे दोस्तों प्रश्न जो बनता है ओलंपियाड में, वनडे एग्जाम में, उस पे आधारित हम प्रश्न को आपको दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, टाइप ए पर जो अभी जस्ट हमने इसके पहले टाइप अभी बताया पढ़ाया, उसी पे आधारित हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया। और प्रश्न में दोस्तों 4 कितनी बार लिखा गया है, 182 बार, मतलब कि 4 की कमी नहीं है दोस्तों हमारे पास, 182 बार 4 लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि अगर इस बड़ी, मतलब ये दोस्तों सोचिए कि मतलब कितनी बड़ी संख्या बनेगी, लिखने में ही जो है 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो अगर इस संख्या को हम 37 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों इतनी बड़ी संख्या को हम लिख के 37 से भाग देंगे तो समय का नुकसान होगा दोस्तों, बहुत ही समय लगेगा। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि दोस्तों हम नियम में मैंने क्या बताया कि 6 की पुनरावृत्ति हो, किसी एक अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार हो, 6 या 6 के गुणज में। तो हमें दोस्तों क्या करना होगा, यहां पर देखना होगा कि 6 के कितने जोड़े बनते हैं। जैसे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखिए दोस्तों 6 का एक जोड़ा बना, 6 का मतलब ग्रुप देखा जाए तो 4 को हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे, किसके ग्रुप में, 6 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से आगे फिर ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाना भी दोस्तों टफ होगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें 6 का ग्रुप बनाना है, इसीलिए कुल जितनी संख्याएं हैं उसे हम 6 से भाग दे देते हैं। कुल जितनी संख्याएं हैं, मतलब 4 कितनी बार है, 182 बार, 4 182 बार है, अतः हम 6 से इसको भाग देंगे तो 30 बार में दोस्तों ये जो है 30 बार में जाएगा, 30 बार जाएगा और आ जाएगा 180 और बचेगा 2। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि 6 के 30 जोड़े बन जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि 6 का 30 कंप्लीट जोड़ा बनेगा। और ये जो 2 बचा हुआ है दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि ये 2 नहीं है, ये 2 बार 4 इसमें बच जाएगा, मतलब 30 जोड़े बनने के बाद 2 बार 4 बच जाएगा, अर्थात उसका जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि 2 बार 4 बच जाएगा, ठीक है। अर्थात जो 2 बार 4 बचेगा उसका मतलब हो जाएगा कि 2 बार 4 इस तरीके से दोस्तों बच जाएंगे, पीछे वाले सारे जो है 37 से कट जाएंगे, ठीक है। इसके पीछे जितने भी होंगे 37 से विभक्त हो जाएंगे दोस्तों। और ये 2 बार 4 बच जाएगा, तो जो 2 बार 4 बचेगा दोस्तों उसमें हम 37 से भाग करेंगे और भाग करने के दौरान जो शेष बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 37 एकन 37 एक बार जाएगा और दोस्तों यहां से जो हमारा बचेगा वो बचेगा 7। तो इस तरीके से दोस्तों जो इसमें शेष बचेगा वो शेष हमारा बचेगा 7। और इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज अ करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आइए दोस्तों टाइप ए पर एक और प्रश्न हमने ले लिया है। और प्रश्न क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए 5 5 5, यहां पर देखिए दोस्तों लिखा गया है डैश डैश करके, अर्थात, और यहां पर हमने लगा दिया कामा, मतलब ये क्या लिखा गया है, 5 दोस्तों कितनी बार लिखा गया है, 243 बार लिखा गया है। जैसे हम कहें दोस्तों समझाने के लिए, ये 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, जैसे कि मतलब ये 6 बार लिखा हुआ है। तो वैसे ही दोस्तों यहां पर जो 5 लिखा गया है दोस्तों, ये 5 कितनी बार लिखा गया है, 243 बार लिखा गया है। और इसको हम 13 से भाग दें
तो पूछा जा रहा है यहाँ पर शेष कितना बचेगा। तो दोस्तों सेम वही तरीका होगा, हम करेंगे क्या, सबसे पहले कि 5 कितनी बार लिखा गया है, 243 बार। तो हमें जोड़े बनाने हैं, क्योंकि हमने डिफिनीशन लिखवाया था कि किसी भी एक अंकीय संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति, 6 बार पुनरावृत्ति दोस्तों 13 से कटेगा। तो हम आइए देखते हैं यहाँ पर 6 के कितने जोड़े बनते हैं, और इसको बनाने के लिए, इसको बताने के लिए हमें करना क्या होगा, दी गई संख्या जितनी बार है उसको हमें 6 से भाग करना होगा दोस्तों। अर्थात कितनी बार है, 243 बार है, तो इसे हम 6 से भाग करेंगे। तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर 5 का कितना जोड़ा 6 के रूप में बनेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो ये जो है 6 चौक 24, और यहां से दोस्तों 3 लेंगे, अब जाएगा नहीं तो यहां पर एक बढ़ा देंगे हम 0। अर्थात यहां पर 40 जोड़ा बनेगा, और 3 बार 5 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3 बार 5 शेष बच जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये लिखा गया 5, इस तरीके से 5 लिखा गया है, लास्ट में भी 5 होगा, और ये पूरी कितनी बार लिखी गई है, 243 बार 5 लिखा गया है। इस तरीके से दोस्तों यहां पर से लेके यहां तक पूरा 40 जोड़ा बन जाएगा, और 40 जोड़ा बन जाएगा तो वो दोस्तों 13 से कट जाएगा। अंत में 3 5 बच जाएगा, जो कि दोस्तों 13 से, मतलब 13 से नहीं कटेगा। तो इसी 3 5 को लेंगे हम दोस्तों, मतलब 555 को, और इसको 13 से हम करेंगे भाग, और भाग करने के दौरान दोस्तों जो शेष बचेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 13 चौक 52, 5 में से 2 निकालेंगे 3, और यहाँ तो हो जाएगा 13 दूनी 26, और यहाँ 15 में से 6 जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 9। अर्थात ये हमारा शेष बचेगा। मतलब प्रश्न का जो टाइप था वही पूछा जा रहा था कि 13 से अगर हम यहाँ पर जो 243 बार 5 लिखा गया है, इसको अगर हम भाग दें तो भाग देने के दौरान कितना शेष बचेगा। तो दोस्तों वही निकल के आया है, भाग देने के दौरान 9 शेष के रूप में बचेगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो चलिए दोस्तों 7 के विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम टाइप बी को लेते हैं, और इसमें क्या है दोस्तों, टाइप ए में हम बताएं टाइप ए के बारे में। अब टाइप बी में क्या है दोस्तों, किसी भी, बहुत ही आसान है, किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति, मतलब किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति 7 से विभक्त हो जाएगी। मतलब दोस्तों उदाहरण देखिए क्या है इसका। हमने क्या कहा कि कोई 2 अंक की संख्या अगर 3 बार आ रही है तो वह 7 से विभक्त हो जाएगी, अर्थात 7 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे दोस्तों हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया आपका यहाँ पर 69। अब देखिए दोस्तों 69 मतलब द्विअंकीय संख्या का क्या तात्पर्य था कि 69 2 अंक की संख्या है, 6 और 9 से मिलकर बना हुआ है। तो 69 मतलब किसी भी द्विअंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति होने पर दोस्तों वो संख्या 7 से कट जाएगी। अब कोई भी संख्या हो, 37 ले लीजिए, 37 13 इस तरीके से अगर दोस्तों हमारे पास संख्याएं हैं तो वो 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। दोस्तों इस टाइप की जो संख्या होती है वो 7 से तो विभक्त होती ही होती है, इसके अलावा नोट में लिख दे रहे हैं दोस्तों हम, इस प्रकार की
संख्याएं 3, 13 और 37, 3, 13 और 37 से भी विभक्त हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों एक उदाहरण ले लेते हैं, एक छोटा सा। जैसे हम कहें कि लिख दिया हमने 7 3, या दोस्तों यहां से या दूसरी एक संख्या ले लेते हैं। चलिए 8 स्टार 1 1। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर पूछा जाएगा आपसे कि स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, जिसके लिए दी गई संख्या 7 से कट जाए, जिसके लिए, या लिख देते हैं प्रश्न, जिसके लिए दी गई संख्या दी गई संख्या 37 से कट जाए। दोस्तों चलिए 37 से कट जाए। अब दोस्तों चाहे यहां पर 37 से कट जाए, या 3 से कट जाए, या 13 से कट जाए, या 7 से कट जाए, कुछ भी रखा जा सकता है। तो स्टार का हमें न्यूनतम मान बताना है, या स्टार का सिर्फ मान बताना है, यहाँ पर न्यूनतम नहीं कहेगा। तो देखिए दोस्तों नियम पे आइए। 2 अंकीय संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति। तो देखिए दोस्तों 81 चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप देख कर ही बता पाएंगे कि 2 अंकीय संख्या होनी चाहिए। तो स्टार की जगह पर हम क्या रख देंगे? स्टार की जगह पर हम रख देंगे 1, तभी तो ये होगा पुनरावृत्ति 3 बार 81 की। इस तरीके से दोस्तों इस पे नॉर्मल प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नियम नंबर टाइप नंबर सी पर। तो आइए दोस्तों अगले नियम पे चलने से पहले इसमें एक नोट छूट गया था, उसको भी हम लिख दे रहे हैं कि जैसे हमने बताया दोस्तों 2 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हो। तो यहां पर दोस्तों 2 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति 3 या 3 के गुणज के रूप में भी हो सकता है। तो 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 2 अंकीय संख्या की पुनरावृत्ति 3 या 3 के गुणज के रूप में भी हो सकती है। अर्थात दोस्तों 3 के गुणज के रूप का क्या तात्पर्य है? जैसे ये 3 पुनरावृत्ति हो, जैसे 3 बार 69 आया है, 6 बार आ सकता है, 9 बार आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमने लिखा, मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा 15, तो 15 इस तरीके से ये जो है दोस्तों, या लिख देते हैं एक बार इसमें 15। तो देखिए दोस्तों कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो दोस्तों ये 9 है ये 3 का गुणज है। तो इस तरीके से दोस्तों वही हमने लिखा है कि 2 अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या की या तो 3 बार आए या 3 के गुणज के रूप में आए, तब भी वो दोस्तों 7 से और इसके अलावा 3 से 13 से और 37 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगले नियम पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 7 की विभाज्यता के नियम के अंतर्गत टाइप सी देखते हैं। इसमेइसमें क्या है दोस्तों, किसी भी त्रिअंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उदाहरण अगर लें दोस्तों तो कोई भी 3 अंक की संख्या आप ले सकते हैं और उसको 2 बार रिपीट कर दीजिए। जैसे हमने लिया 301, ठीक है दोस्तों,
ये 3 अंक की संख्या है। अगर हम फिर से एक बार 301 लिख दें तो हुआ ना, 3 अंकीय संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। दोस्तों नोट में डाल देते हैं, इसके अलावा ऐसे लिख देते हैं, इसके अलावा ऐसी संख्याएं 11, 13 व 1001 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो आइए दोस्तों इस पे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 3, 4, 8, 3 स्टार 8। ठीक है दोस्तों, में स्टार का मान क्या है? में स्टार का मान क्या है? तो दोस्तों हमें पूरा भरोसा है कि आप यहाँ पर स्टार का मान बता पाएंगे और यहाँ पर स्टार का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, क्योंकि त्रिअंकीय संख्या का क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो 3, 4, 8, 3, 4, 8, अतः स्टार का मान 4 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों 7 की विभाज्यता के नियम का जो हमने रूल बताया, इसमें 3 टाइप के बताएं। तो ये सभी शर्त 1 के अंतर्गत आ रही थी दोस्तों, शर्त 1 के अंतर्गत आ रही थी। इसके अंतर्गत एक इसका है शर्त दूसरा। तो आइए दोस्तों 7 की विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हमने दोस्तों शर्त 1 के अंतर्गत, ऐसा आप मान सकते हैं कि शर्त 1 के अंतर्गत हमने आपको 3 टाइप बताया। इसमें शर्त 2 जो है दोस्तों, ये ओलंपियाड के लिए नहीं है, वनडे एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन दोस्तों आयोग कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कि शर्त 2, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या से घटाने पर 7 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, हमने लिया 343। इसमें दोस्तों हमने क्या लिखा कि दी गई संख्या के इकाई का अंक का क्या करना है दोस्तों? 2 गुना। तो इसमें इकाई का अंक है 3। अब दोनों दोस्तों करना है, 3 का 2 गुना करेंगे तो क्या बचेगा? 6। इसके बाद क्या करना है? शेष बची संख्या का क्या तात्पर्य है? मतलब इकाई के अंक को लेने के बाद जो ये संख्याएं बची हैं, इसमें से हमें क्या करना है? इस 6 को माइनस कर देना है दोस्तों। तो 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। आगे क्या? शेष बची संख्या से घटाने पर, तो घटाने पर क्या आया दोस्तों? 28। अतः देखेंगे कि क्या 28 7 से विभक्त है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 7 से 28 में भाग दें तो 7 चौक 28, मतलब ये 4 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। अतः क्या होगा? पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। इसका मतलब 343 जो है दोस्तों, ये भी 7 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। और 7 चौक देख लीजिए दोस्तों, 7 चौक 28 और यहाँ पर 14 में से 8 निकालेंगे, 6 और 3 और 7 9 63। देखिए दोस्तों पूरी तरीके से विभक्त हो जा रही है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 का विभाज्यता का नियम, 3, 4, 5, 6, 7 का पढ़ा। अभी दोस्तों इसमें बचा 8 का, 9 का और 11 का, और ये दोस्तों तीनों ये भी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। हम एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर छोटे से लेक्चर में 10, 12, 15 मिनट का होगा, कल के डेट में ये 8, 9 और 11 के विभाज्यता के नियम की जो शर्तें होंगी, इस पे आधारित जो प्रश्न होंगे, इसको हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। लेक्चर को आप अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। थैंक यू।